Good morning, everyone. This is the sum we will be doing today, and the special part of this sum is it is having redemption of preference share as well as redemption of debenture. So this sum is having both redemption. This will be a revision of redemption of preference shares and redemption of debentures. We are already doing the same chapter, so it is having both the varieties in one sum. So, following is the balance sheet of Shamrao Limited as on 31st March 2017. In the liability side, we have 30,000 equity share of rupees 10 each, 3 lakhs. We have 15,000 9% preference shares of rupees 100 each, 15 lakh. We have profit and loss account, 12 lakhs. We have debenture redemption reserve, 2 lakh. We have 10% debentures, 2 lakh. We have creditors and bills payable. Then in the asset side, we have land and building, plant and machinery, investment, stock, debtor, and bank balance. On the above date, the preference shares are redeemable. Preference shares are redeemable at a premium of 10%. For this purpose, the company sold off investments for rupees 6,50,000. Subsequently, it issued 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%. तो यहाँ पे क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर जो यहाँ पे है 15 लाख का 15,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीस का, इसको 10% प्रीमियम में रिडीम करना है। 100 का 10% प्रीमियम मतलब रिडेम्पशन में 110 रुपीस वापस करना है। 100 रुपया प्रेफरेंस शेयर का और 10 रुपीस प्रीमियम का। फॉर दिस पर्पस द कंपनी सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 6,50,000। इन्वेस्टमेंट 6 लाख का था, हम 6,50,000 में सेल करेंगे तो हमें 50,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और इक्विटी शेयर पहले से 30,000 है, हम और 40,000 10 रुपीस का इक्विटी शेयर मार्केट में सेल करेंगे 10% प्रीमियम। 10 रुपीस का 10% इज 1 रुपीस, मतलब हम 11 रुपीस में सेल करेंगे। एट द एंड द कंपनी रिडीम्ड all the preference shares as decided. The company also redeemed the 10% debentures at par. Pass journal entries in the books of the company to record the above transaction and prepare balance sheet after redemption. हमें क्या करना है, आफ्टर रिडम्पशन बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। सो जर्नल एंट्रीज, what we will do now, we will first, this is the solution and we have been asked with journal entries. So journal entries in the books of, what is the name, Shamrao Limited. So let us prepare the column. Date is not given, so serial number, particular, rupees. We'll adjust the lines. Amount column. So let us name the column serial number, particulars, rupees. So now let us start. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि सारा प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप हो। अगर कॉल्स इन एरियर्स है तो हम उससे अगर पैसा मिल रहा है तो वो रिसीव करेंगे, और उससे पहले अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर्स है तो हम उसको फुल्ली पेड अप करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर है, बिकॉज पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड, we first have to make them fully paid up, तो हम उसका एंट्री पास करते हैं।
और अगर वो भी नहीं है तो हम नेक्स्ट से चेक करते हैं कि अगर कोई कॉल्सिन एरियर शेयर्स है तो हम उसको कॉल्सिन एरियर शेयर्स होगा तो उसको कॉल्सिन एरियर रिसीव करते हैं, और अगर कॉल्सिन एरियर्स नहीं देने वाला डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है तो उसके शेयर को फोरफीट करते हैं। एंड अगर कोई इन्वेस्टमेंट या असेट सेल करते हैं तो उसको सेल करने का एंट्री पास करते हैं और बाद में ड्यू का एंट्री पास करते हैं। एंड सीआरआर फ्रेश इशू रहेगा तो वो फ्रेश इशू हम इन्वेस्टमेंट के बाद, इन्वेस्टमेंट से सेल के बाद रिकॉर्ड करते हैं। तो सेम वे जस्ट वी आर नाउ रिवाइजिंग, ये सब में क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन भी रिवाइज हो रहा है। सो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो क्या होगा, वी विल गेट मनी। इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा। कितना क्वेश्चन में बोला गया है, 6,50,000 टू इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, पर सेल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 6 लाख का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 लाख। फिर सेल किया तो ये 6 लाख का चीज़ 6,50,000 में सेल किया तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ तो हम इफेक्ट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ब्रैकेट में लिखा इट इज अ प्रॉफिट, और यहाँ पे प्रॉफिट लिखा 50,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट sold for redemption, for purpose of redemption। ये हो गया। इसके बाद फ्रेश इशू के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट से सम दे हैव टोल्ड अबाउट द फ्रेश इशू। फ्रेश इशू करेंगे तभी भी कैश आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। हम कितना शेयर्स इक्विटी शेयर मार्केट में अभी सेल कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है देखो 40,000, 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का 10% प्रीमियम में, 10 रुपीज़ का 10% अगर हम निकालते हैं तो हमें 1 रुपीज़ मिलता है। 10 का 10% इज 1, सो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 1 रुपीज़ प्रीमियम, हम टोटल 11 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। सो 40,000 into 11 we get 4,40,000। so here 2 क्या क्रिएट हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है 40,000 इंटू फेस वैल्यू क्या है 10 रुपीज़। इसके बाद 2 प्रीमियम में सेल किया तो प्रीमियम का पैसा हम हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में स्टोर करते हैं, और प्रीमियम 1 रुपीज़ का है तो 1 रुपीज़। 40,000 शेयर्स पे 1 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट किया तो पहले कैपिटल होता है 4 लाख और प्रीमियम होता है 40,000। तो नेक्स्ट इसको बोलेंगे बीइंग फ्रेश इशू मेड फॉर पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। इसके बाद अभी ड्यू का एंट्री पास करेंगे, अभी ड्यू का एंट्री पास करेंगे। कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है 9% और प्रीमियम भी देना है 10%। सो ड्यू मतलब अभी शेयर को किस चीज़ का पैसा पे करना है, प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी है, बट कैंसिल करते तो डेबिट में लिखते हैं। कितना है 15,000 इंटू 100। फिर हम एक और चीज़ दे रहे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
ये कितना है 15,000 इंटू 10 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहे हैं। सो ये कितना होगा, ये होगा 15 लाख, ये होगा 1,50,000। ये पूरा पैसा किसको पे करना है, ये पूरा पैसा पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 16,50,000 being amount due on redemption, being amount due on redemption, being amount due on redemption। इसके बाद हम देखेंगे हमें अगर CRR क्रिएट, बिकॉज रिडेम्पशन में और प्रेफरेंस शेयर में हम CRR क्रिएट करते हैं। सो विल गो टू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी redeemed। कितना प्रेफरेंस शेयर है 15,000 इंटू 100। नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, तो इसमें से लेस करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स कितना है 40,000 है, और फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू उसका 10 रुपीज़ है। देखो 40,000 इंटू 10, सो ये हो जाएगा 4 लैक्स। तो अभी भी हमें कितना पैसा चाहिए, अभी भी हमें 11 लाख और चाहिए। तो ये 11 लाख हम लोग क्रिएट करेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ से क्रिएट करेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से। सो अभी हमें चाहिए सोर्सेस फॉर CRR। तो हमारे पास कौन सा सोर्स है, देखो CRR के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12 लाख है, तो 12 लाख से हम 11 लाख यूज़ कर सकते हैं CRR के लिए। सो यहाँ पे हो जाएगा, हम कौन सा रिजर्व यूज़ करेंगे, फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें सफिशिएंट बैलेंस है, तो हम 11 लाख वहाँ से यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या क्रिएट हो जाएगा CRR। तो कितने के लिए 11 लैक्स के लिए, और इसको बोलेंगे बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR क्रिएटेड। अभी हमें प्रीमियम के लिए भी पैसे चाहिए, प्रीमियम राइट ऑफ करना है। तो ये प्रीमियम देखो यहाँ पे डेबिट में है, इसको भी कैंसिल करना है, तो कैंसिल करेंगे तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। तो उसके लिए कौन सा रिजर्व है, देखो प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें हमने 12 लाख में 11 लाख यूज़ कर लिया, और इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त हमें और 50,000 मिला। देखो 12 लाख में 11 लाख यूज़ किया तो 1 लाख बचा है, और 50,000 हमें इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके मिला है, और हमें भी चाहिए 1,50,000। तो P&L अकाउंट में उतना बैलेंस है 12 लाख इधर, जिसमें से हमने 11 लाख CRR में यूज़ किया, तो 1 लाख बचा है। और यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट को बेच के, तो और 50,000 मिला। तो हमारे पास P&L अकाउंट में 1,50,000 है। सो हम क्या करेंगे, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम का पैसा इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट यूज़ कर लेंगे। 1 लाख यूज़ किया, फिर 50,000 जो इन्वेस्टमेंट को सेल करके मिला ये यूज़ किया, तो
अभी जो प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट में था वो कैंसिल किया तो क्रेडिट में आ जाएगा, और हमें कितना चाहिए, 1,50,000, 1,50,000। तो इसको बोलेंगे बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड। इसके बाद अभी हमें ये तो इसके बाद अभी पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट में है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट में है, पे करेंगे, पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट हो जाएगा। और क्या बाहर जाएगा पे करेंगे तो, कैश बैंक अकाउंट। कितना कितना पे करना है, 16,50,000 being amount paid on redemption। ये पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का रिवीजन हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, डिबेंचर को भी रिडीम करना है। डिबेंचर कितना है, 10% डिबेंचर, DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो 10% डिबेंचर। और कैसे रिडीम करना है, पार में, कोई प्रीमियम नहीं देना हमें। तो चलो ड्यू का एंट्री पास करते हैं। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना है डिबेंचर का अमाउंट, 2 लाख। DRR में भी 2 लाख है, पूरा फेस वैल्यू जितना है उतना। DRR 100% प्रॉफिट से क्रिएट किया है DRR। जितने तो नॉर्मली मिनिमम 25% होता है जो हम रिडेम्पशन फ्रॉम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो इट इज़ 25% मिनिमम, बट दिस इज 100% रिडेम्पशन फ्रॉम प्रॉफिट। पूरा का पूरा 2 लाख देखो DRR में अमाउंट है, तो इसको बोलेंगे बी अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। इसके बाद अभी पे करेंगे, पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में है, ये डेबिट में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा, कैश बैंक अकाउंट। और यहाँ पे 2 लाख पे कर देंगे, और यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन। अभी लास्ट स्टेप, DRR का बैलेंस क्या करते हैं, DRR का बैलेंस, DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमने क्रिएट करके रखा है, तो ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट। अब इसका पूरा बैलेंस हमें कैंसल करके, DRR को कैंसल करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज DRR इज अ लाइबिलिटी रिजर्व, बट उसको कैंसल करते, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, बट कैंसल करते हैं तो डेबिट करना पड़ता है। और इसका पूरा बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसका पूरा बैलेंस हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ ऑल द डिबेंचर्स। पूरा डिबेंचर रिडीम होने के बाद हम ये स्टेप लेंगे, बीइंग अमाउंट बीइंग DRR ट्रांसफर्ड to transferred after redemption of all debentures।
with this journal entries are done. With these journal entries are done. यहाँ पे एक और चीज पूछा है, वो क्या? बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन, बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन भी पूछा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। शामराव लिमिटेड बैलेंस शीट on, what is the date given? 31st March 2017, 31st March 2017। इधर लिख सकते हैं आफ्टर रिडेम्पशन। तो ये बैलेंस शीट के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स रुपीज। तो इसके बाद क्या करेंगे, इधर सबसे पहले क्या बोलते हैं इसको, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर ये शेयर होल्डर इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। फिर स्मॉल ए शेयर कैपिटल और स्मॉल बी रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमारा नोट है 1, ये 2। सो इधर नोट्स टू अकाउंट्स वी विल प्रिपेयर। नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हमने रिडीम कर दिया। अब हमारे पास 15,000 प्रेफरेंस शेयर तो चला गया, अभी 30,000 पहले से इक्विटी शेयर था और हमने फ्रेश इशू में 40,000 और इक्विटी शेयर सेल किया। तो दोनों मिला के 30 एंड 40 दोनों मिला के हमारे पास अभी 70,000 है इक्विटी शेयर्स हैं। 30,000 प्लस 40,000, हमारे पास 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। दिस विल बी 7 lakhs। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर मिल गया, हमें शेयर कैपिटल मिल गया 7 लाख। प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस कर दिया। फिर इधर हमें चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास कौन सा रिजर्व है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस था 12 लाख जो हमने पूरा यूज कर लिया। तो हमें यहाँ पे चाहिए तो प्रॉफिट कहाँ गया, हाँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए तो लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12 लाख था, माइनस हुआ, सॉरी पहले प्लस लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचा तो और 50,000 आया, फिर माइनस हुआ 11 लाख CRR के लिए, फिर माइनस हुआ 1,50,000 प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। तो ये पूरा नील हो जाएगा। फिर हमारे पास CRR है, तो फुल फॉर्म में लिखती हूँ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 11 lakhs के लिए क्रिएट हुआ। फिर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा, देखते हैं कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 40,000 का, देखो इधर 40,000 का, 40,000 I will write here 40,000
और कोई रिजर्व है हमारे पास? डू वी हैव एनी अदर रिजर्व? यस। कौन सा रिजर्व है? जरा ध्यान से देखो। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था हमारे पास 2 लाख, वो तो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे जन 1 मिनट, गलत, रॉन्ग प्लेस। यहाँ पे पहले लिखते डी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये तो हमने पूरा यूज कर लिया। 2 लाख था, 2 लाख था, हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके ये पूरा नील कर दिया डिबेंचर रिडेम्पशन होने के बाद। तो हमारे पास नया रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व, विच इज इक्वल टू 2 lakhs। तो ये दोनों को ऐड करो, इट विल कम टू 13,40,000। तो यहाँ लिखेंगे 13,40,000। फिर हमें चाहिए बी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। देखो चेक करो, डिबेंचर्स को छोड़ के और कोई करंट नॉन और कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है क्या? डिबेंचर था क्योंकि हमने उनको पे कर दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन हो गया, तो नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी कुछ है क्या? देखो, करंट लाइबिलिटीज कुछ है क्या? करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास दो है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, 7,10,000 एंड 60,000। सो यहाँ पे उस दोनों को ऐड करके लिखते हैं। तो उन दोनों को ऐड करके हम ट्रेड पेबल बोलते हैं। ट्रेड पेबल्स मतलब ये हमारा नोट नंबर 3 रहेगा। नोट नंबर 3, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड, क्रेडिटर्स का टी मिस हो गया, एंड बिल्स पेबल। तो ये है 7,10,000 और ये है 60,000। दोनों को ऐड कर दिया तो इट इज कमिंग 7,70,000। तो ये हो जाएगा टोटल। फिर हम लोग आते असेट साइड में। असेट साइड में हमारे पास है सबसे पहले नॉन करंट असेट्स। फिर हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं नॉन करंट असेट को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, टैंजिबल, इनटैंजिबल। तो ज़रा देखते हैं हमारे पास कोई टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट है क्या? इन्वेस्ट, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग भी 12 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी भी 12 लाख है। तो हमारे पास टैंजिबल दो असेट्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें नोट नंबर 4 हो जाएगा, टैंजिबल, नोट नंबर 4, टैंजिबल असेट्स। इसमें हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग 12 lakhs। फिर हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी 12 lakhs। दोनों को ऐड किया तो इट बिकम्स 24 lakhs। फिर इंटैंजिबल कुछ नहीं है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स कुछ भी नहीं है। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी सेल ऑफ कर दिया फॉर 6,50,000। देन स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, तीन चीज है, तो वो तो तीनों करंट एसेट है। तो हम लिखेंगे बी, करंट असेट्स। उसमें हमारे पास है, स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं,
डेटर को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं एंड कैश को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं. सो कितना अमाउंट है? लेट अस सी. 1,80,000, 2,20,000. कैश का अलग से वर्क करना पड़ेगा. इन्वेंट्री कितना है? इन्वेंट्री इज 1,80,000. ट्रेड रिसीवेबल इज 2,20,000. कैश एंड कैश बैलेंस इधर करना पड़ेगा. 7,70,000. इतना हमारे पास इनिशियली कैश था. फिर हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो 6,50,000 मिला. फिर हमने इक्विटी शेयर को बेचा तो 4,40,000 मिला. तो ज़रा यहाँ पे ऐड करो. प्लस 6,50,000 प्लस 4,40,000. फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिया तो 16,50,000 बाहर गया. माइनस 16,50,000. फिर जब हमने डिबेंचर रिडीम किया तो 2 लाख बाहर गया. तो हमारे पास बैलेंस कैश कितना बचता है जरा देखो. ये पूरा करने के बाद बैलेंस कैश कितना बचता है? जस्ट यूज योर कैलसी. 7,70,000 प्लस 6,50,000 प्लस 4,40,000 माइनस 16,50,000 माइनस 2 लाख. हमारे पास कितना कैश बचता है? हमारे पास कैश बचता है 10,000. तो इसके साथ अभी इसका भी टोटल ले लो. हाउ मच यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 28,10,000. Here also you are getting 28,10,000. So with this balance sheet is done. Balance sheet is done with the balance sheet getting tallied. Thank you very much everyone.